नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए अब हम लोग आज शुरुआत करते हैं कक्षा 10th की जो पुस्तक है केसी सिन्हा की जो पुस्तक है, स्टूडेंट फ्रेंड्स की बुक आती है केसी सिन्हा, उसकी जो फर्स्ट चैप्टर है उसका फर्स्ट चैप्टर चालू करते हैं हम लोग। और उसके लिए थोड़ा सा उसका जो फर्स्ट चैप्टर का जो कुछ बेसिक है, कुछ थ्योरी है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, फिर उसके चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे कि यहाँ हम लोग को पहला है रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या। इसका क्या अर्थ होता है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहते हैं किसको है? तो परिमेय और अपरिमेय के समूह को। परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्या समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए, उसमें जो सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि इसके अनुसार प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो, जहां 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r और r ग्रेटर देन इक्वल टू b। ठीक है, आगे बढ़िए। अब इसी में नेक्स्ट जो है आपको ये प्रमेयिका क्या होता है, प्रमेयिका के बारे में हम लोग देखेंगे कि प्रमेयिका यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीमा। प्रमेयिका एक कथन होता है जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। यह एक स्टेटमेंट है जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हम लोग को है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। तो यूक्लिड विभाजन ऊपर में एल्गोरिथम था, ये प्रमेयिका है। तो a और b दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहते हैं और उसमें ऐसी अद्वितीय और ऋणात्मक संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r। यही तो आपका यही हम लोग पहले से पढ़ते हैं ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। यही चीज है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम के बारे में देख लेते हैं। एल्गोरिथम क्या है कि एल्गोरिथम यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। यानी एल्गोरिथम क्या होता है? सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला, यानी एक परिभाषित किया हुआ एक स्टेटमेंट होता है, एक श्रृंखला होता है जो विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। अब देखिए, एल्गोरिथम जो शब्द होता है वो एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज्म के नाम से लिया गया है। ठीक है, आगे देखिए। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है कि यह पूर्णांक के गुणन से संबंधित है। कौन? अंकगणित का आधार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अब इसी में जो पहला चैप्टर है, इस बुक का जो पहला चैप्टर है वो ये है, देख लीजिए। यही है आप लोग का बुक का पहला चैप्टर 1.1 और यही यहाँ से एचसीएफ बनाने के लिए है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। कैसे बनाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग इसमें देखेंगे। इसमें से हम आप लोग को 2 सवाल बता देते हैं और इसमें से 2 सवाल बता देते हैं, एक इस टाइप का
और एक पीछे है उस टाइप का। दोनों सवाल बता दे रहे हैं और आप लोग इसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझिए और फिर इस चैप्टर को बनाने के बाद फिर कल नेक्स्ट चैप्टर हम लोग प्रयास करेंगे। और हाँ, एग्जाम्पल साथ ही साथ आप लोग निश्चित तौर पे बना लेंगे। अगर एग्जाम्पल भी समझ नहीं आएगी तो आप हमें बता देंगे, सूचित कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, जैसे हो हमको बता देंगे कि सर इसका एग्जाम्पल में ये नंबर हमको दिक्कत है, तो मैं फिर इसी तरह से उसका एग्जाम्पल का PDF डाल के मैं उसका उस पर चर्चा कर दूंगा। ठीक है, चलिए आइए समय ना बर्बाद करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें जो है ये देखिए, जैसे अभी अभी हम कहे थे, ये आपको सवाल था कितने का, 1 का 2 नंबर, 1 का 2 नंबर का सवाल है। देखिए एक्सरसाइज 1.1 है और 1 नंबर का 2 का सवाल है। 2 का सवाल क्या है कि 135 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, देखिए तो 135 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना है। यहाँ पर सबसे पहले अब हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे और वो ध्यान से देखेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मान लेंगे, माना कि ए बराबर जो सबसे बड़ा संख्या रहेगा 225 एवं बी बराबर 135 हो तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन यूक्लिड क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड। तो ए बराबर क्या है BQ प्लस R, जहाँ 0 ग्रेटर देन इक्वल टू R ग्रेटर देन B। ठीक है, नेक्स्ट इसमें चलते हैं। देखिए आगे हम लोग अब इसके बाद लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, स्टेप 1 में लिखेंगे सबसे पहले कि 225 बराबर जैसे यहाँ 225 में हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 135 से डिवाइड करेंगे। 135 से एक बार में कटेगा, 135 यहाँ आ जाएगा, 90 काट देंगे। तो पहला स्टेप में हम लोग यही लिखेंगे 225 बराबर 135 गुने 1 प्लस 90। ठीक है, फिर देखिए यहाँ R 0 नहीं हुआ ना, तो लिख देंगे R डज नॉट इक्वल टू 0। देन स्टेप हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड चालू रखेंगे। स्टेप सेकेंड में क्या हो जाएगा कि अब 135 जो है 135 को 90 से डिवाइड करना है, 90 से डिवाइड करेंगे, 90 का 90 क्या हो गया यहाँ पर 45 बचेगा, ये उनका कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए अब यहाँ पर भी R डज नॉट इक्वल टू 0, हेंस हम लोग स्टेप 3 पे चलेंगे। अब स्टेप 3 में क्या हो जाएगा कि 90 बराबर 45 गुना, यानी यहाँ 90 में डिवाइड करेंगे 45 से
45 वन टू जा 90, ये कट गया, 45 टू प्लस 0 हम लोग देंगे इसको, यहाँ क्या हो जाएगा r इक्वल टू 0। हेंस इसलिए HCF ऑफ 225 और 135 बराबर क्या हो जाएगा 45 आंसर। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग अगला सवाल को देखेंगे। उम्मीद करते हैं ये HCF है, जो कि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, वही है HCF। अब हम लोग का जो अगला सवाल है वो है फिर से ये वाला। ये क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 नंबर से यही चीज़ है। दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 है, 2q प्लस 1 के रूप का है, जहाँ q एक पूर्णांक है। यह है। दूसरा वाला है कि दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। ठीक है, आइए इसमें से एक कोई हम डिस्कस कर दे, जैसे हम 3 नंबर का ही डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, 3 नंबर में देखिए, तो यहाँ क्या है 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ है सम पूर्णांक, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे 3 नंबर का सवाल है। माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 4 है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर bq प्लस r, जहाँ 0 ग्रेटर देन r ग्रेटर देन b, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या करना है, a लिख दो, a बराबर क्या हो जाएगा b, यानी 4q प्लस r, यहाँ r जो संभव वैल्यू होगा r का, यहाँ r बराबर 0 तो होगा ही, 1 2 हो गया। यहाँ फिर लिखेंगे 3। अब यहाँ देखिए, हम लोग को यहाँ क्या कहा है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, तो यहाँ पर लेंगे यदि r बराबर 1 हो, तो r बराबर 1 लेंगे, तो a बराबर 4q प्लस 1, और r बराबर, अगर विषम लेना है हमको, 1 लिए 3 लेंगे, r बराबर 3, तो a बराबर 4q प्लस 3। अतः यहाँ देखें 4q प्लस 1, 4q प्लस 3, अतः यहाँ पर ये आ गया ना 4q प्लस 1, 4q प्लस 3, तो लिखेंगे
यहाँ लिख देंगे अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का मान 4q+1 या 4q+6 3 के रूप का